Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to take a class 9th class. I am going to teach you polynomials today. Exercise 2.4. Okay. So question number second का first part. Question number first I have already done. Okay. Now question number second first part. What is saying in these questions? Look, this is books. तो क्या लिखा हुआ है इसमें? Question number 2. Question number 2. यूज द फैक्टर थ्योरम्स. फैक्टर थ्योरम यूज करनी है टू डिटरमाइन द वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. इसका मतलब क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, gx क्या है, इसका फैक्टर्स है. ओके, gx इज अ फैक्टर ऑफ px. तो यूज फैक्टर थ्योरम को फाइंड करनी है. फैक्टर थ्योरम मैंने आपको समझाई थी. ओके, फैक्टर थ्योरम क्या है हमारा, इसमें क्या करना है, हमको बताया कि gx कितना दे रहेगा हमको, gx कितना दे रहेगा व्हिच इज इक्वल टू x प्लस 1. तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या ले लूंगा, 0. इज द फैक्टर थ्योरम. ओके, तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों, -1. ओके, इसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम. देन दिस वैल्यू इज पुट इन दिस इक्वेशन. ओके, तो इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा. नॉट दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज पॉलिनोमियल. ओके, वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल. ओके, तो नाउ क्या बोल सकते हैं हम, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 टू बी सब्स्टिट्यूट इन px. जो भी हमको px दे रखा है इन पॉलिनोमियल्स में ना, तो हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसमें पुट करना है. ओके, तो px कितना दे रखा बच्चों हमको, I have given px 2x cube plus x square minus 2x minus 1. Then I put this value in this equation, in this polynomial. Sorry, p minus 1. We can write here -1 का whole cube. Same -1 का square minus 2 into -1 -1. ये -1 ऑलरेडी यहाँ पे था, तो मैंने क्या करा, जितनी भी वैल्यू थी x की उसमें जो भी हमको x दे रखा है, x की वैल्यू उन सब में पुट कर दिया. देखो है कि नहीं है, -1 का होल क्यूब, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये x या -1 लिख दिया. -1 ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट था यहाँ पे. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे. अगर लास्ट में ये 0 आया तो वी कैन से gx इज द फैक्टर ऑफ px. ओके, तो नाउ फाइंड -1 इज इक्वल टू, अब -1 का होल क्यूब है ना, तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -1. 2 इंटू -1. इसको मैं क्यूब से भाले का मतलब अब होता है 1 to 1, जितनी बारी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा हमारा. और यहाँ पे क्या हमारा ऑड में है ना, क्या पावर ऑड में है, माइनस अंदर है तो माइनस ही बाहर, माइनस ही आएगा. ओके, डिपेंड ऑन ऑड. ओके, मैंने आपको पहले समझाया भी था. अब -1 है, -1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर क्या इवन में है तो बाहर +1 आएगा. ओके, प्लस ऑलरेडी है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा. 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 हो जाएगा 1 का 1. ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 1 इंटू 2 2 और माइनस प्लस -2. ओके, प्लस 1 प्लस 2 -1. अब एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में 2, 1 भी एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में कट जाएगा. तो ऑब्वियसली क्या आ गया हमारा, p - 1 इज इक्वल टू 0. ओके, बहुत ही इजी है. ओके, तो इसके बाद में p - 1 इज इक्वल टू 0. हमारा फैक्टर क्या हो गया, तो हम क्या, जब 0 आ चुका है तो वी कैन से so gx is a factor of किसके बोलेंगे, gx is a factor of px. तो क्या बोलेंगे, gx किसका फैक्टर है, px. ओके, क्योंकि हमारा क्या, हमारा 0 आ चुका है लास्ट में ना, वैल्यू पुट कर x की वैल्यू पुट कर. ओके, तो हम कह सकते हैं ना, तो इसके जो रेस्ट पार्ट है, प्लीज डू योर होमवर्क. ओके, दिस इज योर होमवर्क. तो रेस्ट पार्ट मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ. Now this is rest part is your homework. Question number 2. क्या लिखा हुआ है इसमें, px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. ओके, जिसमें gx is equal to x plus 2 के बराबर है. ओके, now third, px is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6, और gx का है x minus 3 के बराबर है. बहुत ही सिंपल है. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. ओके, इन दिस क्वेश्चन सेम इसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस. ओके, तो now we are going to teach you question number 3. okay, now question number 3 में क्या कह रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, find the value of k. सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है हम पे, find the value
वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसमें इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जितने भी फॉलोइंग केसेस हैं इसमें जो x माइनस वन है वो क्या है, इन सबका फैक्टर्स है। बहुत ही ईजी है, अगर x माइनस वन इसने ऑलरेडी गिवन दे रखा है कि फैक्टर है तो ये हम के की वैल्यू हम इजीली निकाल देंगे। ओके, और इसमें हमको क्या दिख रहा था, हमको बताना था कि x क्या g इसका फैक्टर है, तो मतलब क्या x प्लस वन क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, हमको बताना था। ओके, तो हमको शो करना था, बट यहाँ पे हमको शो नहीं करना, ऑलरेडी हमको गिवन दे रखा है। क्या बोल रखा है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, तो हमको ऑलरेडी गिवन दे रहा है कि x माइनस वन किसका फैक्टर है, जो भी हमको गिवन केसेस दे रहे हैं, गिवन हमको पॉलिनोमियल्स दे रहे हैं। ओके, तो देखते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो उसमें क्या होगा, x माइनस वन, इसमें से हमको px कितना दे रखा है बच्चों, सॉरी gx, ये हमारा gx ऑलरेडी हमारा gx होगा, तो gx कितना दे रखा है हमको, इज इक्वल टू x माइनस वन। ओके, gx को बोलते हैं डिवीजर, हमेशा gx इज लेस देन होता है किसके, px के। ओके, आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको 75 लिया और यहाँ पे 20 ले लिया, तो ये होगा हमारा डिविडेंड और ये होगा हमारा डिवीजर। ओके, तो ये हमारा gx होगा, ये px होगा, है हमेशा gx px से छोटा होता है, या px gx से बड़ा होता है ना, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो gx कितना इज इक्वल टू x माइनस वन, तो हम क्या लिखते हैं, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, वन, तो x हमारा कितना निकल गया, हमारा वन निकल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमको दे रखा है x माइनस वन इज इक्वल x इज इक्वल टू हमारा वन निकल गया, और हमको इसमें से अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जो वन है, x इज इक्वल टू वन है, टू बी सब्स्टिट्यूट इन px में, इन पॉलिनोमियल इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो px हमको कितना दे रखा है, गिवन फर्स्ट पार्ट इसका, px हमको दे रखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब हमको वैल्यू पुट करनी है। ओके, मतलब वन पुट करना है, तो इसमें क्या बोला, हम जब हम इसमें वन पुट कर देंगे, ओके, ये हमारा p1 है ना, p1 इक्वल टू वन स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा प्लस k। अब इसने क्या बोला हुआ, और इसमें x माइनस वन है वो फैक्टर है ना, ऑलरेडी फैक्टर है, जब वो फैक्टर है तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। देखा होगा ना, इसने ऑलरेडी गिवन बोला, क्या बोल रहे हैं, ये ऑलरेडी फैक्टर है सर, तो हम क्या करेंगे, वन इंटू वन कितना हो जाएगा, वन प्लस k इज इक्वल टू जीरो। बच्चों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें हमको गिवन दे रखा है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन px। तो जब भी ये गिवन दे रखा होगा तो हमको ये इसको, क्योंकि हमको इक्वेशन दे रही होगी, अब ये इक्वेशन बन गई ना हमारी पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन गई, तो ये किसी इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू निकालनी है, कंफ्यूज मत होना बच्चों है। तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू प्लस k इज इक्वल टू जीरो, तो k यही रहेगा, टू उधर चल जाएगा, जीरो माइनस टू, तो जीरो माइनस टू कितना होगा हमारा, माइनस टू, तो दिस आवर आंसर k इज। ओके, तो k हमारा निकल चुका है। ओके, इसी का एक पार्ट है, इसका मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट इज वेरी इजी। सेकंड पार्ट में भी इनको ये दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, px कितना दे रखा है हमको, गिवन दे रखा है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट टू। हमको k फाइंड करना है, सेम ऐसे करना है। x माइनस वन हमको गिवन दे रखा है। ओके, तो x माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा, जो हमको गिवन दे रखा है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। ओके, तो x निकल गया हमारा, वन निकल गया। सेम हम वही लिखेंगे, x इज इक्वल टू वन, सेम टू बी सब्स्टिट्यूट इन px। ओके, सब्स्टिट्यूट इन px, और px हमको कितना दे रखा है, ऊपर गिवन दे ही रखा है, तो px इज इक्वल टू कितना है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट टू। ओके, तो अब ये इसका फैक्टर ऑलरेडी है, बोल रखा उसने। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो मतलब अब हम क्या इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा px है। ओके, अब हम p1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, p1। तो p1 कितना हमको क्या दे रखा, हमको p1 2 1 का स्क्वायर प्लस k1 प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो 2 इंटू वन कितना हो जाएगा, 1 इंटू वन वन हो जाएगा, प्लस k इंटू वन k हो जाएगा, प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अभी कितना हो जाएगा, 2 प्लस k प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब जो उसको लेके चल जाएंगे, कौन कौन से कांस्टेंट है, एक रूट टू है, एक टू है, तो k हमारा यही रहेगा, ये दोनों क्या जाएंगे, -2 और -√2।
तो हमारा आंसर ये भी, हम इसको भी आंसर बोल सकते हैं। और एक और हमारा इसमें आंसर आएगा वी कैन, इनमें से कौन सा हमारा सेम है, इधर भी है इधर भी, तो माइनस सेम है ना, माइनस कॉमन है ना, कॉमन किसे बोलते हैं, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो माइनस में बाहर ले लूंगा, अंदर कितना जाएगा 2 प्लस रूट 3, दिस अवर आंसर। ओके, दोनों में से दोनों आंसर आपके राइट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया, बच्चे कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमको पता है, मैंने यहाँ पे जीरो से नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, कि मुझे P1 से लिखा कि पॉलिनोमियल वंस है, पॉलिनोमियल मींस मैंने 1 की वैल्यू, सॉरी x जो भी एक्टिव हम पे दे रही थी, मैंने यहाँ पुट कर दी। ओके, तब मैंने यहाँ पे जीरो लिया। ओके, इस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ओह अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, कैन आई रफ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हैज बीन फिनिश्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको बोल रखा है इसका थर्ड पार्ट, बट सेम px, हमको px दे रखा है, कितना गिवन दे रखा है px हमको, kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। सेम हम वही करेंगे, हमको गिवन दे रखा है x माइनस 1 कितना दे रखा है, इक्वल टू 0, हम लेंगे तो x इक्वल टू कितना देगा हमारा 1। ओके, x1 निकल गया तो when x इज इक्वल टू 1, टू भी सब्स्टिट्यूट, वही लिखेंगे 1 टू भी सब्स्टिट्यूट इन px, बस सिंपल। तो px हमको गिवन दे रखा है, px इक्वल कितना दे रखा है बच्चों, kx स्क्वायर माइनस रूट 2x, ओके, प्लस 1, तो सेम p1 हो जाएगा, k इंटू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ओके, दिस इज वेरी इजी, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 2 इंटू 1 प्लस 1, ओके, p1 हो जाएगा, k हो जाएगा माइनस रूट 2 हो जाएगा प्लस 1 का इज इक्वल टू 0 लिखना भूल गया बच्चे, इक्वल 0, तो k, अब k यहीं रहेगा। ओके, k अपना यहीं रहेगा, यहाँ से कहीं भी जाएगा, क्योंकि हम k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, वो लेके चल जाएंगे, कितना हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में रूट 2 माइनस 1 ही तो हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है बच्चों, इसमें दे रखा है px, इसका फोर्थ पार्ट, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। बहुत इजी है, आपको दो k दिख रहे होंगे यहाँ पे ना, तो जो भी हमको x की वैल्यू फाइंड होगी हम यहाँ पुट कर देंगे, जो भी हम x इक्वल टू 1 हमारा निकल रहा है, तो बस यहाँ पे 2k हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा, इजीली आप कर लोगे, तो 2k प्लस 2k माइनस 3, तो 3 उधर चल जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही इजी है, दिस इज योर होमवर्क में लेट्स पार्ट। तो आज मैं आपको हॉबी होमवर्क दूंगा। ओके, ओके, कंफ्यूजन, दिस इज योर होमवर्क, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ओके, आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। फैक्टराइज किसे बोलते हैं, इसमें हमको दे रखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ओके, लुक केयरफुली हियर। ओके बच्चों, लिसन आल्सो है, तो इसमें क्या बोल रहा है, ये हमारा 10 तक भी जाएगा। ओके, तो इसके हमको फैक्टर निकालने हैं, हमको बताना है इसके फैक्टर क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के। तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है, इनको आपस में क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हमारा 12, कितना है 12, और कांस्टेंट कितना हमारा 1 है, तो 12 into 1 कितना हमारा 12 होगा। ओके, अब हमको एक ऐसा नंबर लाना है 12 का जो प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो वी कैन टेक एलसीएम, हम 12 का एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, तो 2 6 12 डाउन 2 3 6 और देन 3 1 3। ओके, अब हमको इस तरीके से को एडजस्ट करना है कि माइनस प्लस करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो इनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आएगा, चाहे मैं 3 into 6 करूं, 6 into 12 आएगा ही। तो देखते हैं हमारा कैसे होगा। तो मैंने कहा 2 into 2 कितना होता है बच्चों, 4, 2 into 2 4। ओके, और कितना हमको क्या लेके आना है, 7 लेके आना है, और सॉरी 2 into 2 कितना होता है बच्चों, 4। अब हमारा 3 है, तो 3 के साथ कितना हमारा 7 तो आ रहा है,
ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 12, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 7। ओके, कंफ्यूज मत होना, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आएगा। ओके, तो 4 इंटू 3 12 और 4 प्लस 3 7 आ गया ना, जो हमको बीच में तरह का आ गया ना फैक्टर इसका। ओके, तब इसका हम करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, ये तो है 4 प्लस 3 कितना 7 होता है ना हमारा, और 4 इंटू 3 हमारा 12 होता है। ओके, जो हमको यहाँ पे दे रखा है, सेम x ऐसे रहेगा, ज्यादा x यहाँ आ जाएगा प्लस 1। अब 12x स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूंगा, क्या कर दूंगा ओपन कर दूंगा, याद रखना माइनस का साइन होगा बाहर तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा यार, और इस x को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से भी और 3 से भी, तो हमारा 7x निकलेगा। अब इसको मैं क्या कर दूंगा ओपन कर दूंगा, ओपन कर दूंगा, ओपन करूंगा तो माइनस बाहर कौन सा साइन है माइनस का साइन है, तो अंदर जितने भी साइन है सब चेंज होंगे, जो प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा। ओके, तो माइनस 4x हो जाएगा, इस x को 4 से मल्टीप्लाई 4x, और माइनस 3x, इस x को 3 से मल्टीप्लाई करें। कंफ्यूज मत होना बच्चों, अगर साइन माइनस का होगा तो साइन अंदर पक्का चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, अगर प्लस का साइन होगा तो साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके, हम करेंगे क्वेश्चन इसी की तरह। ओके, +1 इजी है। अब मुझे बताना है कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है, जो दोनों में आ रहा हूं, इसमें भी और इसमें भी। एक तो 1 भी कॉमन है, तो 1 हमको लिखने की जरूरत है नहीं, और क्या 1 इसमें एक 1 कॉमन है, और चलो लिख देते हैं 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है 4 भी कॉमन है। देखो 4 में 12 आता है, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, है ना, तो इंटू 4। और कौन कौन से कॉमन है, x कॉमन है, एक 2x यहाँ पे है और एक x यहाँ पे, तो दोनों में से एक x मैं यहाँ लिख दूंगा, अंदर कितना बचेगा 4 3 जा कितना होता है 12, तो 2x थे, एक x मेरे लो, यहाँ पे एक ही x बचेगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दोनों 4x, ये 4x यहाँ बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन है 1 कॉमन है, क्या कॉमन है 1 ही तो है, दोनों में क्या कॉमन है 1 ही कॉमन होगा, तो अंदर कितना 3x। अब मैंने क्या करा, बाहर माइनस का साइन है ना, अंदर जो ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, माइनस। बच्चे माइनस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइनस को आपको देखना है। ओके, इतना प्लस नहीं इतना माइनस है, तो आपको माइनस देखना है कि अगर मैं बाहर माइनस का साइन है तो अंदर भी साइन क्या चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, तो 3x - 1। ओके, दोनों सेम आ गया ना, ज्यादा ब्रैकेट भी सेम आ गया, ज्यादा ब्रैकेट भी सेम आ गया, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली मुझे पता है ये 4x हो जाएगा। ओके, 3x - 1 एंड -1 अंदर 3x - 1। ओके, तो चेक करने का तरीका, अगर आपका अंदर का ब्रैकेट सेम आ रहा हो तो वी कैन गोइंग टू राइट साइड। ओके, तो हम उसमें जा रहे हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या हमारा 3x - 1, 3x - 1। ओके, तो यहाँ पे 4x - 1 हो जाएगा, बहुत इजी है, तो 4x - 1 यहाँ लिख देंगे और 3x - 1 एक 3x - 1 यहाँ लिख देंगे, तो हमारे ये दो फैक्टर आएगा। दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, वेरी इजी। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, प्लीज डू योर प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस करते रहो, बस होता रहेगा। ओके, तो इसी के बेस में क्वेश्चन नंबर आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, इसका थर्ड पार्ट। ओके, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x - 6। ओके, अब मैंने क्या बोला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, जो दो 6 हैं, सॉरी जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, उनको आपस में क्या करेंगे प्लस कर देंगे, प्लस 6 × 6 कितना होता है बच्चों 36। ओके, अब हमको ऐसा एक नंबर लेके आना है जिसको प्लस माइनस करके आना चाहिए, हमारा 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए। तो इससे बड़े बेस्ट करेंगे हम 36 का ले लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम वी कैन टेक एलसीएम 36। ओके, तो पता है आपको किससे कटेगा। ओके, तो 9 × 18, 3 3 9, 3 1 3, तो ये एलसीएम मिल जाएगा। तो हमको ऐसा नंबर लेके आना है पर्टिकुलर जो प्लस करके माइनस करके आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो 3 3 कितना होता है 9 और 2 2 4, 9 - 4 कितना होता है 5 और 9 × 4 कितना होता है 36, आगे इसके बराबर, और 9 - 4 कितना होता है हमारा 5, आगे इसके बराबर। ओके, तो ऐसे ही आपको करना है इसको। ओके, तो हम करेंगे इसको सॉल्व। 6x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 9 - 4x - 6। ओके,
अब ये सिंपल है, x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, और बच्चों बाहर में क्या था, प्लस में था ना, बाहर प्लस यहाँ माइनस था, तो ब्रैकेट में साइन चेंज आएगा, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि बाहर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ओके डोंट वरी। ओके तो प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, समझे, इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करा, बाहर साइन प्लस का था, इसका उन्होंने साइन चेंज नहीं करा। ओके साइन अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो ये प्लस में जाता। ओके देन सेम 6x स्क्वायर, सॉरी अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या है, जो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन दोनों के बीच में, इसमें नहीं, इन दोनों के बीच में बात करेंगे, पहले इन दोनों के बीच में। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3, क्या दिख रहा है, 3, क्योंकि 3 2 या 6, 3 3 या 9, और एक 2x स्क्वायर यहाँ है और एक 2x यहाँ और एक x यहाँ है, तो दोनों में से 3 कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना है, 3 2 जाए 2x आ जाएगा। ओके देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये तो आएगा हमारा आंसर, 3 2 जा 6 x स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या जाएगा, सिर्फ 3 आएगा क्योंकि एक x ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ, 3 3 जाना है। ओके अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन जो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, क्योंकि मुझे इसके बराबर लेके आना है, ये वाला ब्रैकेट करना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या, माइनस लिखूंगा 2 कॉमन है, तो अंदर क्या जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, ओके 2x आ जाएगा, और फिर यहाँ क्या जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, प्लस 2 लिखा मैंने, बाहर माइनस का साइन था ना, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ओके अगर प्लस रहता तो साइन ऐसी कैसी रहता। अब आगे दोनों सेम, इसका मतलब वी आर गोइंग टू, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ओके तो 2x प्लस 3 एंड देन क्या बचा, 3x माइनस 2, दिस इज आवर फैक्टर, सो सिंपल। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन डू इट। ओके दिस इज आवर आंसर, and then I have given you homework is question number 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या बोल रहे हैं हमको दे रखा है इसमें, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ओके एंड देन इसका फोर्थ पार्ट, दोनों में माइनस है। ओके तो ये तो बहुत ही इजी है, इसमें सब में प्लस है, तो आप इजीली कर लोगे। ओके चलो यार क्वेश्चन मैं ही कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट देखो इजीली, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा डिफरेंट के दोनों में माइनस है, इस कारण तो कंफ्यूज मत होना। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3, और कॉन्स्टेंट कितना है, 4, तो 3 into 4 कितना होगा बच्चों, सॉरी 3 into 4 12। अब हमको ऐसे फैक्टर लेके आना है कि क्या हो जाए, 1 आ जाए, जिसका क्वेश्चन होता है वो 1 होता है, तो सिर्फ 1 आ जाए, तो 3 into 4 12 होता है, तो सेम 4 माइनस 3 कितना होता है हमारा, 1 ही तो होता है, और साथ साथ हमको यहाँ पता लग रहा है, तो बस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, 4 माइनस 3x माइनस 4। ओके अब क्या लेंगे, आप 3x स्क्वायर है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, बाहर साइन माइनस का तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस जो प्लस में था माइनस में आ जाएगा 4x, और प्लस 3x जो माइनस था वो प्लस में आ जाएगा, आगे ना बच्चों, और माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन कितना है, क्या कॉमन इन दोनों में, x स्क्वायर है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ x है। ओके बहुत ही इजी है, x कॉमन है, अंदर कितना हो जाएगा 3x माइनस 4, सो सिंपल। अब इन दोनों में कॉमन है, जो कुछ भी कॉमन है तो हम क्या लेंगे, कॉमन हमेशा 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो प्लस 1 कॉमन है। अब देखो जो बाहर साइन प्लस का है ना, ब्रैकेट लेंगे तो साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो है साइन ऐसी का ऐसी रहेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो साइन चेंज होता, तो प्लस माइनस था प्लस में आ जाएगा। ओके तो बस इन दोनों में सेम आ गया ना, इस पर क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4 देन x प्लस 1 इज अवर फैक्टर। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 4 नाउ मैं आपको अभ्यास सिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में आए हम, इसमें क्या हो रहा है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ओके पहले तो 3 3 वाले थे, अब कितने हाउ मेनी टर्म्स हियर, 4 टर्म्स। ओके तो पहले 3 टर्म्स थी, अब 4 टर्म्स हो गए, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, हमको पहले लास्ट में कांस्टेंट देखना, डिपेंड ऑन कांस्टेंट। कांस्टेंट में हमको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 और 2, ये होता है 1 एंड 2 तो फैक्टर है 2 के, क्योंकि 1 की टेबल में आता है 2 की टेबल में भी आता है। ओके तो इसके लिए हम करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल, क्या करें, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके बाय हिट एंड ट्रायल मेथड्स। ओके तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, पहले हम क्या लेंगे x इज इक्वल टू
इसको बोलते हैं एक बार हम प्लस या माइनस, और एक बार जब तक जीरो नहीं आएगा, जब तक जीरो नहीं आएगा, जैसे जीरो हो जाएगा इसका मतलब वो फैक्टर है। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था, जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में कराया था कि हमको बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो 2 का क्या लेंगे, एक बार लेंगे हम प्लस माइनस भी लेंगे और एक लेंगे प्लस माइनस 2 लेंगे। तो मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू बोल रहा हूँ बच्चों में, तो इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर पहली बारी में ही हमारा जीरो आएगा तो हमारा बिल्कुल बेस्ट है। ओके, तो पहले मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया या माइनस में ले लिया, एज यू विच, यू कैन टेक एनीथिंग। ओके, तो पहले मैंने लिया x इज इक्वल टू क्या ले लिया, x इज इक्वल टू क्या ले लिया, -1 या +1, व्हाटएवर यू कैन टेक। ओके, तो मैंने -1 ले लिया, तो माइनस मैंने 1 ले लिया, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर हो गया, नहीं हुआ तो हम दोबारा, अगर -1 से जीरो नहीं आया फिर हम +1 लेंगे, अगर +1 से भी जीरो नहीं आया तो हम +2 या -2 में से जीरो तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमको कांस्टेंट टर्म को देखनी है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो तो ना प्लीज, तो हम देखते हैं क्या होता है इसके आगे। अब आया x -1, x मैंने -1 ले लिया। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। इसमें से हमको px कितना दे रखा है, px कितना दे रखा है हमको, इज इक्वल टू x³ -2x² -x + 2। ओके, ये x + 1 से तो बना, बच्चों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, x + 1 से तो बना इज इक्वल टू 0, ये तो हो रहा है x + 1, देखो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 तो होगा। तो हमको बताना है कि ये x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, px, तो p अब लिख ली, वही ले लूंगा x - 1 टू बी सब्स्टिट्यूट, अगर यू कैन राइट यू कैन डू। ओके, तो इसमें लिख सकते हैं x - 1 x इज इक्वल टू -1 टू बी सब्स्टिट्यूट इन px। ओके, सब्स्टिट्यूट इन px। अब देखते हैं क्या होता है इसके आगे। अब देखते p -1 का होल क्यूब 2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 + 2। ओके, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी डन। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। ओके, तो आपको समझने की जरूरत नहीं है इसका। -1 हो जाएगा, -1 का, और पता है आपको -1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑड में। अगर इवन में होती, अगर 4 होता तो +4 आता। ओके, तो ऑड में तो -1 आएगा, और ये भी -2 इंटू 1, ये आपको पता है, ये सॉल्व आप कर ही सकते हो। ओके, माइनस इंटू माइनस +1 + 2। देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। देखो सेम ये दोनों कट गए, एक नेगेटिव पॉजिटिव में और एक पॉजिटिव में 1, एक नेगेटिव में कट जाए, तो कितना का हमारा 0। तो हम क्या कह सकते हैं, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ओके, जब x + 1 इसका फैक्टर है, ओके, हम कह सकते हैं x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस वन। लेकिन अभी हमारा पूरा नहीं निकला, सिर्फ हमको x + 1 निकला, हमको और फैक्टर निकालना है, हमारा पूरा सॉल्व कहाँ हुआ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको डिवाइड मेथड बताया था। जो हमारा x + 1 था, सिर्फ x + 1 से सॉल्व करेंगे, जिससे 0 आया सिर्फ उसी को इससे प्लस करेंगे, x + 1 को डिवाइड करूंगा किसको, क्या दे देगा हमको, x³ -2x² -x + 2। ओके, कंफ्यूज मत होना बच्चों है। अगर जब आपको कंफ्यूज होता है तो प्लीज आप मेरे पर्सनल नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, जब भी आप चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, तो आप मुझे पूछ सकते हो कि जो भी आपको पूछना है, जो भी कंफ्यूजन है, आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, या तो आप कमेंट में आप लिख सकते हो। ओके, तो हमको x + 1 है, अब इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। तो अगर लास्ट में 0 आ जाएगा तो उसका क्या हम देखते हैं कोटेन हमारा कितना आता है। ये आपको मैंने समझाया था उस दिन। मुझे x³ को भगाना है यहाँ से, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, x³ बढ़ जाए तो इंटू क्या कर दूंगा, x², तो कितना हो जाएगा, जो x³ आएगा और बेस से में पावर प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, x × x² कितना हो जाएगा हमारा, x³। ओके, अब x² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x × 1 कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा x²। ओके, अब ये साइन चेंज आएगा, इसमें भी साइन चेंज जाएंगे, इसमें कटेगा नहीं। अब x² का साइन क्या है, माइनस है, और 2x का स्क्वायर -2x² -x² कितना आएगा हमारा, -3x² तो था बच्चों, कितना आ जाएगा, -3x²। अब जितने भी यहाँ पे -x + 2, इनमें साइन चेंज हुआ है, जब हम आगे करेंगे तब जाके होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है, मुझे 3x² हटाना है। किसका हटाना है, हमको 3x² हटाना है। क्या मल्टीप्लाई करूँ, x के साथ 3x² हट जाए, ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ माइनस का साइन है ना,
-3x से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, -3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -3x², हो गया। तो किससे, -3x से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस -3x², अब माइनस प्लस माइनस 3x इंटू 1 3x हो जाएगा, ओके, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट रहा है। अब 3x का साइन क्या हमारा प्लस है, तो 3x में से -2x तो आएगा, तो आ जाएगा हमारा 2x प्लस 2, ओके। अब 2x प्लस 2 हमारा आया, तो क्या मल्टीप्लाई करूं, x के साथ हमारा 2 आ जाए, ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से तो मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 2 कितना जाएगा, 2x प्लस 2 1 2 होता है ना, 2 को मैंने 2 से 2x हो जाएगा, 2 को 1 से मैंने 2 हो जाएगा, तो साइन हमारे क्या होंगे, चेंज, तो आ गया ना हमारा 0, ओके। अब हमारा 0 आ गया, तो हमारा कोटेन कितना, हमारा x² - 3x प्लस 2, इसके आगे अभी और है, हमारा कोटेन कितना है, हमारा qx कितना निकला, देखो बच्चों, हमको gx हमको दे रखा था x प्लस 1, मतलब gx का इसका फैक्टर होगा, और px हमको दे रखा था, ये हमको दे रखा है, और हमारा qx कितना निकल गया, x² - 3x प्लस 2। अब हम qx के फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, qx के फैक्टर, तो qx के फैक्टर आपको मैंने अभी समझाया था, अब x² - 3x प्लस 2 की क्या करना है, फैक्टराइज करने पड़ेंगे। अब कैसे करेंगे फैक्टर, मैंने अभी आपको समझाया था, वही x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 1 2 होता है, ऐसे क्या करूं कि हमारा 3 आ जाए 2 के साथ, ऑब्वियसली 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 तो होता है, तो 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 3, आ रहा ना आपको, है ना, मल्टीप्लिकेशन करके सेम जैसे हमने पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में, ओके। तो बस करेंगे, इसका क्या बढ़ेंगे, x क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 x प्लस 2, ओके, इसको ओपन कर देंगे, x² माइनस, बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -2x, ये x को मल्टीप्लाई करूंगा ना, और माइनस x प्लस 2, ओके। इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारा x कॉमन है, क्या कॉमन है इन दोनों में, x यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस 2, और इसमें कॉमन है -1 कॉमन है, यहाँ पे x माइनस 2 आगे से बच्चों, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 2, और एक क्या आ जाएगा, x माइनस 1। बच्चों कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज, ओके, x माइनस 2 सेम है तो x माइनस 2 यहाँ आ जाएगा, x माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। अब इससे कितने फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स हम लिखते हैं, ओके, इसको मैं बैठा हूं यहाँ पे, इसी के आगे, यहाँ इसके आगे से कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, लास्ट वो है, फैक्टर ऑफ px, जो हम गिवन दे रहे हैं, px इज देखो क्या रहोगे, एक हो गए x प्लस 1, ये हमको जो हमारा पूरा 0 आया डिवाइड कर 3 फैक्टर्स, ओके, और एक है x माइनस 2, और जो इसके साथ है x माइनस 1, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज, जो भी इसके रेस्ट पार्ट है दिस इज योर होमवर्क, और बाई चांस आपको आया नहीं, इसकी जो रेस्ट पार्ट है 5th के 2nd 3rd एंड 4th, तो यू कैन आस्क मी, ओके, आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझसे कॉल कर सकते हो, कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हो कि सर आप जो नेक्स्ट वीडियो बनाओगे तो प्लीज दोबारा जो हमारे जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो मुझे हमको समझा देना, ओके, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज, ओके, डोंट बी कंफ्यूज, ओके। आप मुझे जितनी बार कॉल कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, ओके, पूछने के लिए। नाउ होमवर्क क्या है हमारा, इसका जो रेस्ट पार्ट है मैं लिख नहीं रहा हूँ, फैक्टराइज का क्वेश्चन नंबर 5th का है, ओके, ध्यान से सुनना, फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, x क्यूब, सॉरी यहाँ लिखा हुआ x³ - 3x² - 9x - 5, ओके, इसके फैक्टर करने है ना, तो यहाँ 1 और 5, या हम एक प्लस या हम 1 लेंगे या 5 लेंगे, दोनों में से एक चीज लेंगे, है ना, तो अब अपना करना जैसे मैंने करा रखा है, ओके। सेम इसमें क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ओके, इसका थर्ड पार्ट है, और लास्ट पार्ट क्या है हमारा 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। आप कंफ्यूज मत होना, x और y में दोनों क्या है, दोनों वेरिएबल हैं, ये मत सोचना कि यहाँ y आएगा तो हम करें कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज, ओके, इस क्वेश्चन में। तो प्लीज डू योरसेल्फ, अगर नहीं आया तो यू कैन कॉल मी, तो आप
या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो कि यार नेक्स्ट वीडियो में समझाओ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो क्वेश्चन समझा दूंगा। ओके, तो आप मुझे लिख सकते हो या तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो जिस ग्रुप में मैं हूँ। ओके, क्लास 8 के ग्रुप, क्लास 9 के ग्रुप में। ओके, ओके, हैव अ नाइस डे।